जींद रोड स्थित मॉडल टाउन में भाजपा नेता गौरव मित्तल द्वारा परिवारवाद हटाओ कैथल बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रत्याशी लीलाराम पहुंचे थे। सम्मेलन के माध्यम से सभी वक्ताओं ने कैथल हलके को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने पर जोर दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि गुलामी की इस जंजीरों को तोड़कर आजाद होने का। सुनिए क्या बोले गौरव मित्तल पाडला व अन्य वक्ता। कांग्रेस ये आदत है सुरजेवाला की, मुख्यमंत्री बनूंगा जैसे बच्चे करते हैं ना। भूपेंद्र हुड्डा ने एक ठोकर मारी, जयपुर फेंक दिया ठा गया। सोती नहीं आई थी, विधानसभा का चुनाव आ गया, बस मन्ने बोल देखते हो। और विधानसभा के चक्कर में साथियों, कहीं तो हमारी जाट समाज से है बहन श्वेता ढूल है, उसको बता दिया कि आपको मैं टिकट दिलवाऊंगा, आपको विधायक बनाऊंगा, केंद्र में मंत्री बनोगी। यहाँ से काम है, मेरे गरीब घर का छोरा ही सतबीर भाणा जी कुंडरी से, और चीका के अंदर नरेश पूर्व विधायक अमर सिंह का लड़का बूटा सिंह, एक हल्का में भी कहीं टिकट देकर रखा। भाई एक हल्का में एक तो दे दे, 4-4, 5-5 टिकट दे दे बैरी, इसी तरह की राजनीति करता है। तो साथियों, जब रिजल्ट आया, जब लिस्ट आई, उन भाइयों का तो नाम कहाँ था, नेताजी का भी नाम कहीं पहली 4 लिस्टों में नहीं आया। इसकी भीष बांध दी कांग्रेस वाला। और फिर मेरे को लगता है करीब भूपेंद्र हुड्डा के पैर पकड़े होंगे, सोनिया सानिया के कहीं गोटे बोचे होंगे, जब जाकर इसको फिर भी नहीं दी टिकट। इसके लड़का एक आदित्य पता नहीं कहाँ से ले, अमेरिका से करता है आदित्य। देखो बच्चे तो सबके सीन के हैं, वो हमारा भी बच्चा ही है, परंतु मैं उसको सलाह दूं, बेटे तेरा बाप पढ़ी नीतियों पर ना चल, तू अपना अमेरिका में पढ़िया, वहीं जाके काम कर। यहाँ तो तेरे को तेरे दादा के कारनामे, तेरे बाप के कारनामे ये देखने को मिलेंगे। और ये ईमानदारी से मैं कहता हूँ साथियों, आप 5 तारीख को इसकी जड़ पाड़कर आमना दिखा दो, 6 तारीख नहीं अमेरिका भाग जाएगा। आप गिनती की इंतजार करेगा यूं भाग जाए, क्योंकि उसको अब लोगों के बीच में जाना जो सुनना पड़ रहा है, लोग सुनाते हैं सतबीर भाणा जैसे, इसके जैसे मकान एक बैठन इस तरह हवाए सतबीर भाणा सारा दिन गालियां दे इसको पोसते हैं। ये फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप ये अपने गौरव मित्तल और वगैरह रेल बनाकर रखा उसकी काम में। तो साथियों, हालात पतली है, हालात बुरे हैं, और इसको इसकी हार सुरजेवाला को निश्चित दिखाई देगी कि तू चुनाव हार चुका है। क्योंकि आज 44-45 गांव है, हर गांव के बहन भाइयों से जब हम मिलते हैं, गांव के लोगों के बीच में जाते हैं, एक ही बात कहते हैं, भाई लीलाराम हिम्मत रखो, सुरेश गर्ग जी तकड़े हो जाओ, मनीष किठवाड़ तकड़े रहो, जितने हमने वोट नवीन जिंदल जी को दिए हैं उसका ज्यादा दे देंगे। कोई भाई जोश में आकर कह दिया 50 वोट से लेके 500 वोट तक ज्यादा दे देंगे, 500 वोट ज्यादा देंगे। हम कह दिया भाई हाथ जोड़ा था रखा, माना जिंदल था सिर्फ 50 वोट ज्यादा नहीं दे रहा हूँ गाँव भाई, हम इसका काम उन्हीं में कर देंगे। तो साथियों, लोगों में जोश है, सारे के सारे गांव में इसकी निश्चित है। 1-2 गांव की तो मैं कह नहीं सकता, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके ईमानदारी से कहता हूँ, जाट बरादरी वाले गांव में भी सब में चुनाव लगभग हारेगा, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया है भाई हम कब तक इनकी गुलामी करेंगे। राम जी का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी होंगे साथियों। अरे सुरजेवाला साहब, जब तेरा कैथल आने का समय था, अरे तू तो उस समय जींद, नरवाड़ा, राजस्थान जैसे शहरों में था। अब क्या फायदा तेरा कैथल में आने का,
जब तुझे कोई चाहने वाला ही ना रहा। शहर को खतरे में डालने का काम करने जा रहे हो, तो इससे बचने के लिए अंतिम 5 तारीख के अंतिम जो 6 बजे तक लास्ट पोलिंग तक आप सभी ने डटे रहना है। नरेश गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत। तो ऐसे ही डटे रहना है और एक एक भाई को पुनः समझाना है और समझ उनको आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई लीलाराम के पक्ष में मतदान करवाना है और भारी बहुमत से भाई लीलाराम को जिताना है और फिर से ये राम राज्य जो हरियाणा में कैथल शहर में कैथल विधानसभा में उसको यूं ही कायम रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे माननीय सांसद जी श्री नवीन जिंदल जी को 18,000 प्लस वोटों से जिता करके दिल्ली पहुंचाने का कार्य किया, उसी प्रकार आप हमारे माननीय विधायक श्री लीलाराम जी को भी भारी मतों से जिता करके चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का कार्य करें। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे युवा नेता हैं गौरव मित्तल पाडला जी और उनके परिवार का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया। हमारे हल्के के लोगों को हजारों की संख्या में बुला करके उन कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान किया और ये निश्चित किया कि 5 अक्टूबर को कैथल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को जब गिनती होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनने जा रही है। विधायक जी, पहले ब्राह्मण समाज ने आपको समर्थन दिया, आज रणदीप सुरजेवाला के पास भी समर्थन के लिए कौन सा कार्यक्रम? नहीं, आज हमारा ये सौभाग्य कहूँगा कि सबसे पहले अग्रवाल समाज ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के समर्थन किया, फिर ब्राह्मण समाज ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के बड़ा सम्मेलन करके हजारों की संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और शाम को पंजाबी समुदाय ने उसे भी डबल संख्या में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया। और आज भी सवेरे सवेरे हमारे महर वाल्मीकि समाज ने इकट्ठे होकर के देखने वाला था सम्मेलन हजारों की संख्या में और हमारे 44-45 गाँव के वाल्मीकि समाज ने आकर के डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। और हमने भी अपील की उनसे कि आप हल्के जिले के जो 3 हल्के दूसरे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की वोट डालें और डलवाएं। सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य के लिए काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, हमने काम तो उनके गिनवाए हैं ना। काम तो वो एक बार कह के देखे उसके पिताजी के काम के बारे में। एक दिन गलती से कह दिया था उस छोरे ने, आदित्य ने, मैं मेरे दादाजी के नक्शे कदम पर चल करके उसके काम करूँगा। दोबारा आज तक नहीं पूछा, आज तक नहीं कहा उसने कभी। तो और उस बच्चे को एहसास हो चुका है, वो हमारा बच्चा है, बच्चे सबके सांझे होते हैं। वो समझ चुका है कि तेरे परिवार के लोगों ने ही तेरे आने से पहले इतने कांडे बिछा दिए रास्ते में, उसे बेचारे से चुगे नहीं जा रहे। और कैथल का भी नहीं कह सकता, पूरे हरियाणा का लोगों ने पहले ही रिजल्ट तैयार कर दिया है। कांग्रेस राज थे, हम तो खेती करने वाले आदमी थे। सबसे कम गन्ने का रेट हरियाणा में होता था कांग्रेस राज में, सबसे कम। जब कोई सरकार आ गई विपक्ष की, तब ही हरियाणा में गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रहता था। क्या यहाँ आप तुलना कर सकते हैं इन सरकारों का भी किसमें क्या है? कांग्रेस ने कभी किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, व्यापारी के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ वोट बैंक के तरह यूज किया। जैसे सुरजेवाला जी आज मेरे को पटका पर आ देगा, कल ना मेरी नमस्ते भी नहीं लेने का। अरे बैरी पिछाड़ ले, कल ही पाया पटका तो नहीं, अगले दिन नहीं पिछाड़ता।